नमस्कार दोस्तों, आराधना डिग्री के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत और अभिनंदन। आज हम हिंदी साहित्य के आदर्श काल विभाजन के बारे में अध्ययन करेंगे। आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा, हिंदी साहित्य में मुख्यतः अगर हम आदर्श काल विभाजन की बात करें तो 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला काल हम बोला जाए तो प्रथम काल को हम हिंदी साहित्य के आदर्श काल विभाजन में आदिकाल के नाम से जानते हैं। द्वितीय काल भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। तीसरा काल रीति काल के नाम से जाना जाता है और अंतिम काल जो आधुनिक काल के नाम से हिंदी साहित्य में जाना जाता है। अगर हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत इनके समय सीमा की बात करें तो अलग अलग विद्वानों ने इनकी समय सीमा अलग अलग बताई है। सबसे पहले मैं आदिकाल की समय सीमा आपको बताना चाहूँगा। 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। भक्ति काल की समय सीमा 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक। रीतिकाल की समय सीमा 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक और आधुनिक काल की बात करें 1850 ईस्वी से अब तक। ये विद्वानों द्वारा जो समय सीमा बताई गई है वो मैंने आपके सामने अंकित की है। अगर हम बात करें आधुनिक काल के बारे में तो आधुनिक काल का नामकरण विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने अलग अलग मत के अनुसार किया है। अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात करें तो आदिकाल कहाँ है, वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, सिद्ध और सामंत काल राहुल शांकरत्याग जी ने कहा है, चंदी और चारण काल राम कुमार वर्मा ने कहा है। इस तरह नामकरण से संबंधित आदिकाल में बहुत सारे विवाद उत्पन्न हुए और हम कह सकते हैं कि जो आदिकाल है वह विवाद वाला काल भी मुख्यतः रहा ही है और समस्या वाला काल भी रहा है। हम आदिकाल में मुख्यतः 4 प्रकार के साहित्य पढ़ने को मिलते हैं। पहला है रासो साहित्य, दूसरा है रास या जैन साहित्य, तीसरा है हमारे सिद्ध साहित्य, चौथा है हमारे नाथ साहित्य और अगर 5वां माने तो लौकिक साहित्य आदिकाल के अंतर्गत साहित्य है जो रचे गए। रासो साहित्य में विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, कुमांड रासो, परमाल रासो, बुद्धि रासो, अनेक प्रकार के रासो साहित्य थे वीर रस से संबंधित, वो रचे गए। फिर हम बात करें रास साहित्य की तो रास साहित्य के अंतर्गत मुख्यतः साहित्य है जो भारतेश्वर बाहुबली रास जो शालिभद्र सूरी द्वारा रचित एक ग्रंथ है, 1184 के आसपास रचा गया था। इसी तरह से सिद्ध साहित्य भी रचे गए। सिद्धों द्वारा जो साहित्य लिखे गए, लुईपा,
कणप्पा, सबरपा, शहप्पा, डोंबिप्पा, इनके द्वारा जो साहित्य रचे गए उसी साहित्य की श्रेणी में आएंगे। नाथ साहित्य भी रचे गए, मच्छेंद्र नाथ, गोरखनाथ, जालंधर नाथ द्वारा जो साहित्य रचे गए, कहते हैं कि नाथों की संख्या 9 मानी गई है और सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। इसी तरह से लौकिक साहित्य भी रचे गए आदिकाल में। लौकिक साहित्य की बात करें तो ढोलामारू का दुआ, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, बसंत विलास, ये लौकिक साहित्य की श्रेणी में आते हैं। ये जितने भी 500 साहित्य थे, रासो साहित्य, रास साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और लौकिक साहित्य, ये सब आदिकाल के अंतर्गत आते हैं। हम आगे बात करना चाहेंगे भक्ति काल से संबंधित। भक्ति काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 2 भागों में विभक्त किया है। पहला भाग अगर हम माने तो सगुण भाग, सगुण ईश्वर या फिर साकार रूप में ईश्वर की पूजा की जाती थी, उसको सगुण में लेंगे। और निराकार ईश्वर की, निराकार मतलब मान के चले और उस समय जो पूजा की जाती है उसको निर्गुण में हम लेने का प्रयास करेंगे। सगुण को पुनः 2 भागों में विभक्त किया है। नाम है सगुण जैसे रामाश्रयी और यहाँ पे है कृष्णाश्रयी। जिन कवियों ने राम को अपना आराध्य मानकर ग्रंथ लिखे उनको रामाश्रयी शाखा में हम रखेंगे। और रामाश्रयी शाखा का प्रतिनिधित्व है वह तुलसीदास ने किया था। इसी तरह से सगुण शाखा की एक और श्रेणी हुई है, मतलब कृष्णाश्रयी। और कृष्णाश्रयी में वे काव्य आते जो कृष्ण को आराध्य मानकर रचे गए, या फिर जिन कवियों ने कृष्ण को अपना आराध्य मानकर जो काव्य रचे वह कृष्णाश्रयी शाखा के अंतर्गत आते हैं। और उनके जो प्रतिनिधि कवि हमारे हुए हैं वह सूरदास जी। इसी तरह से निर्गुण को भी हम 2 भागों में बांटने का प्रयास करेंगे। पहला है ज्ञानाश्रयी और दूसरा है प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी को हम संत काव्य और प्रेमाश्रयी को हम सूफी काव्य कहेंगे। अब मैं यहाँ पे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण आपके सामने बिंदु उभर कर आता है और परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य और प्रेमाश्रयी शाखा को सूफी काव्य किस विद्वान ने कहा था? तो इसका उत्तर होगा हमारे पास में, तो वह होगा राम कुमार वर्मा जी ने। राम कुमार वर्मा ने ज्ञानाश्रयी को संत काव्य और प्रेमाश्रयी को सूफी काव्य कहा है। इसी तरह से एक तो ये सवाल हो गया हमारे पास में परीक्षा की दृष्टि से, और दूसरा सवाल ये हो गया कि सगुण और निर्गुण को रामाश्रयी, कृष्णाश्रयी, ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी शाखा में किसने विभक्त किया है? तो इसका उत्तर है रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगर माना जाए तो परीक्षा की दृष्टि से दोनों ही सवाल है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और आने वाली परीक्षाओं में ये दोनों सवाल पूछे जा सकते हैं। मैं एक आपको और याद दिलवाना चाहूँगा, संत काव्य परंपरा का जो प्रतिनिधित्व था वह कबीरदास जी ने किया है, और सूफी काव्य का प्रतिनिधित्व था वह मलिक मोहम्मद जायसी ने किया है। परीक्षा की दृष्टि से ये भी इम्पोर्टेंट है। अब हम चलेंगे रीतिकाल की तरफ। रीतिकाल को हम 3 भागों में विभक्त करेंगे। पहला है रीतिबद्ध, दूसरा है रीति सिद्ध, रीतिमुक्त, और तीसरा हमारे सामने आता है रीति सिद्ध। 3 भागों में रीतिकाल को विभक्त करते हैं। रीतिकाल का अगर क्राइटेरिया देखें तो 1650 से लेकर 1850 तक रहा, और रीतिकाल को हम इन भागों में विभक्त कर सकते हैं। मैं आगे आपको बताना चाहूँगा कि रीतिकाल से संबंधित जो भी कवि हुए हैं उनको हम आचार्य की श्रेणी में लेंगे, और रीतिकाल के भी अनेक नामकरण हुए हैं। जैसे मिश्र बंधु ने इनको अलंकृत काल कहा। विभिन्न कवियों द्वारा इनको अलग अलग नामों से रीतिकाल को पुकारा गया है। मैं आने वाली क्लासों में आपको बताऊंगा रीतिकाल के बारे में। रीतिकाल का जो नामकरण हुआ था उनमें किन किन विद्वानों ने किस किस नाम से रीतिकाल को
पुकारा है। आने वाली क्लासों में हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। रीतिबद्ध का मतलब होता है वे कवि जो रीतिकाल के जिन कवियों द्वारा संस्कृत के लक्षण ग्रंथों के आधार पर रीति के बंधन में बंधकर जो काव्य रचे उनको रीतिबद्ध कवि कहा जाता है। और रीति सिद्ध कवि वे कवि जो रीतिकाल के जो लक्षण ग्रंथ तो लिखे परंतु नियमों में बंधकर पालन नहीं किया, ये रीति सिद्ध कवि कहलाते हैं। और रीतिबद्ध रीति मुक्त का मतलब न तो उन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे और न ही उन्होंने लक्षण ग्रंथों का पालन किया। इस तरह हम तीन प्रकार के रीतिकाल को तीन भागों में बांटते हैं। रीति सिद्ध में हमारे मुख्यतः जो मेजर कवि हुए वो बिहारी जी है और एक और कवि है जो उनका नाम है द्विजदेव। द्विजदेव को रीतिकाल का अंतिम श्रृंगारी कवि कहा जाता है। इसी तरह से रीति मुक्त कवि घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर, ये चार कवि हुए रीतिमुक्त के। रीतिमुक्त से संबंधित रीतिबद्ध में केशवदास, पद्माकर, सेनापति, मतीराम, ऐसे करके ये बहुत सारे जैसे कवि हैं जो रीतिबद्ध से संबंधित है। हम आने वाली क्लासों में इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर हम जाते हैं एक आधुनिक काल की तरफ। आधुनिक काल में जो पहला काल माना गया है वह है भारतेंदु काल, भारतेंदु युग, जिसको हम पुनर्जागरण युग भी कह सकते हैं। जो हमारे गद्य के जो प्रवर्तक हुए हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनके नाम के पीछे इस युग का नाम पड़ा भारतेंदु युग, जिनकी समय सीमा मानी गई है 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक। ये भारतेंदु युग की समय सीमा है जिसके बारे में हम अध्ययन आने वाली क्लासों में करेंगे। उसके बाद में दूसरा युग है द्विवेदी युग, जो हमारे सशक्त काव्य लिखने वाले कवि हुए हैं जिनका नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी। उनके नाम के पीछे ये द्विवेदी युग हुआ। उनकी जो समय सीमा मानी गई है 1900 से लेकर 1920 तक, ये द्विवेदी युग की समय सीमा है। उसके बाद में तीसरा जो काल आता है वह छायावाद काल आता है। छायावाद काल में मुख्यतः तीन कवियों द्वारा, तीन विद्वानों द्वारा ज़्यादा भरपूर प्रयास किया गया छायावाद के काव्य को उठाने के लिए या फिर उत्थान के लिए। इनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका तीनों का मुख्य योगदान रहा। साथ में ही अब कहे तो महादेवी वर्मा का भी अमूल्य योगदान रहा छायावाद के लिए। इनका जो समय सीमा है 1920 से लेकर 1936 तक। फिर 2 साल का हमारे हलावाद आता है इनके बाद में। हलावाद की समय सीमा 1936 से लेकर 1938 तक। और इनमें हलावाद में हरिवंश राय बच्चन के नाम के काव्य धाराओं के पीछे इनका नाम रहा हलावाद। और ये सदी के जो महानायक है अमिताभ बच्चन, उनके पिताश्री हैं और इन्होंने ये जो काव्य रचे उनको हलावाद की श्रेणी में हम लेके आएंगे। मधुकलश है, मधुशाला है। इसके बाद में हम आएंगे प्रगतिवाद की तरफ, यानी इसके बाद में जो काल आता है वो प्रगतिवाद आता है। और प्रगतिवाद में 1938 से लेकर 1943 तक सीमा तक जो काव्य रचे वह प्रगतिवाद के अंतर्गत आता है। फिर इनके बाद में हम प्रयोगवाद की तरफ आएंगे। प्रगतिवाद के बाद में प्रयोगवाद आता है 1943 से लेकर 1953 ईस्वी तक। प्रयोगवाद सच्चिदानंद वात्स्यायन हीरानंद अज्ञे के नाम के पीछे इनका जो काल रहा वो प्रयोगवाद रहा। और इन्होंने जो तार सप्तक लिखे 7 कवियों को एक साथ में लेकर इन्होंने 3 तो तार सप्तक और 1 सप्तक लिखा था। आने वाली क्लासों में हम विस्तृत अध्ययन इनके बारे में करेंगे। इनके बाद में 1953 के बाद में हमारे पास में नवलेखन का काल आता है। नवलेखन जिनकी समय सीमा रहती है 1953 से 1960 तक, ये नवलेखन का काल है। और अंत समय में अगर हम एक और काल में बांटे
तो आता है साठोत्तरी कविताएं या साठोत्तरी काल कह सकते हैं, और वो है 1960 से कंटिन्यू। आने वाली क्लासों में हम इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे। ये एक सिलेबस, बीए का जो फर्स्ट सेमेस्टर है उनका ये सिलेबस है, और उनके अकॉर्डिंग मैंने आपको ये कुछ बिंदु बताया। हम आने वाली क्लासों में इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया।